Hello class 3rd, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 4. Chapter name is I Need Food. Today I am going to introduce you about some deficiency diseases. डिफिशियंसी डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो पोषक तत्वों की न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। हम जानते हैं फूड में 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अगर इनमें से किसी भी पोषक तत्व की अगर हमें कमी हो जाए तो उससे हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते, बैलेंस डाइट एक ऐसा मील है जिसमें सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स करेक्ट प्रोपोर्शंस में होते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर जो है बीमार पड़ जाता है, उसे डिफिशियंसी डिजीज हो जाती हैं। बैलेंस डाइट एक ऐसा मील है जिसमें सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स इक्वल प्रोपोर्शन में, सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट जो है वो प्रॉपर अमाउंट में होते हैं। Balanced diet is a meal which contains all nutrients in the proper amount. Balanced diet is a meal which contains all nutrients in proper amount. अगर बैलेंस डाइट नहीं लेते तो हमारे शरीर को जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कभी कुछ खाना पसंद नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते, तो सारे प्रकार के फल, सारे प्रकार की सब्जियां, अनाज, दालों में एक प्रकार के विटामिन नहीं होते हैं। अगर हम अपने भोजन में वैरायटीज को शामिल नहीं करते, अलग अलग प्रकार के भिन्न प्रकार के भोजन नहीं करते, केवल एक ही खाना बार बार हम रिपीट करते हैं तो हमें बीमारियां हो जाती है, क्योंकि सारे प्रकार के फूड आइटम्स में एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। इसलिए हमें सारे प्रकार के फलों, सब्जियों, अनाजों, दाल और दूध को अपने फूड में शामिल करना चाहिए। फर्स्ट डिफिशियंसी है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें क्या बीमारी हो सकती है। बच्चों, ये चैप्टर ये टॉपिक जो है आपके चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। आपको प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, बस आप मेरी बातों को बस सुनिए। कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें वीकनेस हो सकती है, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं रहेगा, बहुत जल्दी हम जो है वो थक जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमें आलस आता है और हमारा जो वजन है वो काफ़ी कम हो जाता है। व्यक्ति जो है वो दुबला पतला हो जाता है अगर उसे कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से हमारे बॉडी की लंबाई नहीं बढ़ती। बहुत सारे बच्चे दाल नहीं खाते, दूध नहीं लेते, तो इनसे हमें प्रोटीन्स मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको एग, मीट को शामिल करना चाहिए, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। अगर प्रोटीन युक्त भोजन हमें ना मिले तो हमारी लंबाई नहीं बढ़ेगी। बच्चे, आप लोग छोटे के छोटे रह जाओगे, आपकी लंबाई अच्छी नहीं बढ़ेगी अगर आपने अपने फूड में दाल, दूध इत्यादि को शामिल नहीं किया। प्रोटीन की कमी से हमें इम्प्रॉपर बॉडी ग्रोथ, हमारी लंबाई नहीं बढ़ती, हमारा दिमाग भी, मेंटल वीकनेस, दिमाग भी कमजोर हो जाता है और भी बहुत सारी बीमारियां हमें आसानी से पकड़ लेती हैं। तो प्रोटीन युक्त भोजन हमें लेना चाहिए, दाल, दूध, एग, मीट लेना चाहिए। प्रोटीन की कमी से बच्चों में एक बहुत ही खराब बीमारी होती है जिसको क्वासियोकोर कहते हैं। ये 5 साल से छोटे बच्चों में होती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या उसके कारण है, क्या सिम्टम्स है? बच्चे की जो स्किन है वो डार्क हो जाएगी और स्किन में थोड़ा सा भी स्किन जो है वो रूखी हो जाएगी। पेट जो है बाहर निकल जाता है बच्चों का और पैर जो है वो फूल जाते हैं, पैर जो है वो सूज जाते हैं। मेंटल वीकनेस, दिमाग कमजोर हो जाता है। प्रोट्रूडिंग बेलिंग मतलब पेट का निकलना। लेग स्वेल, पैर जो है वो स्वेल हो जाते हैं। तो देखिए, ये पहचान है क्वासियोकोर रोग का। पेट बच्चों का बाहर निकल जाएगा, पैर फूल जाएगा और स्किन जो है वो काला हो जाएगा। नेक्स्ट रोग मेरास्मस। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों की कमी से ये रोग होता है बच्चों में। मेरास्मस, देखिए
बच्चा देखिए कितना दुबला पतला दिखाई दे रहा है। ऐसी मैरास्मस जो कंडीशन है ये भी 5 साल से छोटे बच्चों में होता है। बच्चों की बॉडी लीन एंड थिन, दुबली पतली हो जाती है और सनकिन आइज, आंखें जो है वो धंस जाती है, मसल्स वीक हो जाते हैं और दिमागी रूप से बच्चा जो है वो कमजोर हो जाता है। अभी फैट्स की कमी से भी बहुत सारी विटामिन डिफिशियंसी होती है। कुछ विटामिन हमें, हमारे शरीर को फैट की भी ज़रूरत होती है। अगर हम बिल्कुल फैट ना लें, अपने खाने में बिल्कुल ऑयल शामिल ना करें, घी शामिल ना करें, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिससे हमें फैट मिलता है वो शामिल ना करें, तो हमें बहुत सारे विटामिन्स की कमी हो जाएगी। क्योंकि कुछ विटामिन्स जो है वो पानी में डिज़ोल्व होते हैं, पानी में घुलते हैं, और कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो फैट में घुलते हैं। तो अगर हम फैट्स नहीं मिलता हमारे शरीर को, तो हमारे शरीर में बहुत सारे विटामिन्स की भी कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, यह एक टेबल है विटामिन्स का। कुछ विटामिन्स दिए गए हैं, उसके सोर्सेस कैसे, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, उस विटामिन का क्या कार्य है, उस विटामिन की कमी से क्या डिफिशियंसी, क्या रोग होगा, उसके क्या लक्षण हैं। आइए पढ़ते हैं। विटामिन ए हमें मिल्क, बटर, हरे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, कैरेट, गाजर, एग योल्क, अंडा, फिश, मछली से मिलता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो ये हमारे स्किन को हेल्दी बनाता है और स्मूथ बनाता है, चिकना बनाता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, आंखों की दृष्टि जो है वो कमजोर हो जाती है, कम रोशनी में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। इसकी पहचान क्या है? आंखें जो है ड्राइड हो जाती है, सूख जाती है, और जो हमारा विजन है, जो हमारा दृष्टि है, वो कमजोर हो जाता है। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे B1, B6, B12, लेकिन जनरल वन कॉमन आपको बी लिखा हुआ है। विटामिन बी के सोर्सेस है मीट, मिल्क, एग, चीज़ मतलब पनीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां, स्प्राउट्स कहते हैं अंकुरन को। कोई भी अनाज आप पानी में भिगोते हैं तो उसमें देखते हैं छोटे छोटे अंकुरन निकल आते हैं, उसी को स्प्राउट्स बोलते हैं। स्प्राउट्स से भी हमको विटामिन बी मिलता है। विटामिन बी हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, हमारा पाचन अच्छे से करता है और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी रोग। बेरी रोग्स में हमारे नर्व्स जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा जो डाइजेशन है वो कमज़ोर हो जाता है, हमारा पाचन जो है वो कमज़ोर हो जाता है, भोजन जल्दी पचता नहीं है। विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, तो जितने भी खट्टे फल हैं उनमें विटामिन पाया जाता है। टोमेटो में पाया जाता है, स्प्राउट्स अंकुरन में पाया जाता है, चिली मिर्ची में पाया जाता है। विटामिन सी क्या करता है? ये हमारे दांत, हमारे जबड़े को हेल्दी रखता है और हमें किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी में दांतों से जो मसूड़ा है उससे खून आने लगता है, हमारे दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और हमारे घाव जो है वो जल्दी भरते नहीं हैं और हम वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी से हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है, हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं और कोई भी घाव जो है जल्दी भरता नहीं है। विटामिन डी हमें मिल्क, बटर, फिश, एग और सनलाइट से मिलता है। सनलाइट हमें विटामिन डी नहीं देता। सनलाइट के हेल्प से हमारी स्किन जो है खुद ही विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि हम धूप में खड़े हो जाएं। सुबह की जो हल्की फुल्की धूप है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमें बोन फॉर्मेशन, हड्डियों के बनने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और बड़े लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इन दोनों रोगों में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। वीक एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और डिफॉर्म्ड हो जाती हैं, मतलब सही, उनका आकार सही नहीं रह जाता। लेग्स जो है वो
बो हो जाते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं। बच्चों का आपने देखा होगा, कुछ बच्चों के पैर जो है मुड़े हुए होते हैं, तो विटामिन डी की कमी से होता है। पिजन चेस्ट जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। रिब केज हमारा कमजोर हो जाता है। रिब केज मतलब सीने की जो हड्डी है वो कमजोर हो जाती है और पेट बाहर निकल आता है। विटामिन के सोर्सेज जो है वो ताजी हरी सब्जियां हैं जो गाढ़ी हरी होती हैं। ये ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मतलब कोई भी घाव हमें हो जाता है तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उस पर कहीं कट जाए तो उसके ऊपर फिर एक परत जम जाती है और ब्लीडिंग नहीं होती, हमारा खून बाहर नहीं निकलता। कुछ देर अगर हम पकड़ के बैठे रहें तो उस पर जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम विटामिन के की कमी हो जाए हमारे शरीर को, तो कोई भी अगर हमें इंजरी हो, कट फट जाए, तो ब्लीडिंग जो है जल्दी रुकेगा नहीं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा और ब्लड की क्लॉटिंग जो है डिलेड हो जाएगी, मतलब जल्दी ब्लड जो है वो जमेगा नहीं। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देखेंगे और ये टॉपिक आपके चैप्टर से रिलेटेड है लेकिन आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, तो इस वीडियो को आप बिना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बस आप 1-2 बार इसको देखेंगे और समझेंगे। कल हम नेक्स्ट आपकी बुक से पढ़ेंगे